सभी को राम राम, जय सनातन। आज हम पंचक पर दूसरा भाग करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने पंचक को बहुत सूक्ष्म रूप में बताया था। आज थोड़ा और स्पष्ट करते हुए और डिटेल के साथ उसको बताने की कोशिश करता हूँ और उसको समझिए किस प्रकार पंचक का क्या सनातन धर्म में और क्या महत्व है और क्या नहीं है। हमारे वैदिक ज्योतिष में मुहूर्त और फलित ज्योतिष का बहुत महत्व है। फलित ज्योतिष का एक आधार मुहूर्त भी है और मुहूर्त शुभ अशुभ कब होता है, यह मुहूर्त ज्योतिष का पार्ट है। और पंचक, सूतक, यह सब जब किसी व्यक्ति की किसी परिवार में मृत्यु हो जाती है उसके बाद की जो प्रक्रिया है वह उससे संबंधित है। उसके थोड़े से चरण हैं और अलग अलग वीडियो में हम उसको बताने का और बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पंचक 5 नक्षत्रों के मेल से बनने वाले एक विशेष काल को कहा जाता है, जिसे सामान्यतः शुभ कार्यों के लिए वर्जित या सावधानी बरतने वाला समय माना जाता है। जब चंद्रमा, ये हमारे वैदिक ज्योतिष की एक सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ चंद्रमा को आधार बनाकर गणनाएं की जाती हैं। काफ़ी कुछ गणनाएं की जाती हैं। सूर्य और चंद्रमा को आधार बनाया जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों में चंद्रमा को आधार बनाया जाता है। जब चंद्रमा गोचर करते हुए कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है तो वह अंतिम 5 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। आपको पता है कि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। इस प्रकार वह 12 राशियों को 28 दिन में, लगभग 28 दिन में पूरा करता है। और जब वह कुंभ और मीन राशि में पहुंचता है चंद्रमा गोचर करते हुए, तो पंचक लग जाता है। इस प्रकार प्रत्येक माह में पंचक लगता है और वह अंतिम 5 नक्षत्रों से गुजरता है। अंतिम 5 नक्षत्र कौन कौन से हैं? धनिष्ठा के तृतीय चरण से लेकर रेवती तक अंतिम 5 माने जाते हैं और इसमें पंचक लगता है। चंद्रमा जब इसमें पहुंचता है धनिष्ठा के तीसरे चरण से लेकर और रेवती तक, इन 5 दिनों को ही पंचक कहा जाता है। लगभग 5 दिन लगते हैं और इसको पंचक कहा जाता है। पंचक जिस दिन से लगता है उसके आधार पर इसका नाम और प्रभाव तय होता है। पंचक के जो नाम हैं, अगर उसको किसी विशेष दिन में पड़ता है तो उसके हिसाब से उसका क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, वह छोटा सा हम आपको बता रहे हैं। एक होता है, पहला है रोग पंचक, जिसको कहा जाता है। अगर पंचक रविवार के दिन से शुरू होता है तो इसका जो प्रभाव होता है, यह शारीरिक और मानसिक परेशानियां बढ़ाने वाली होती है। इसको कहते हैं रोग पंचक, अगर रविवार से प्रारंभ हो रहा है। दूसरा है, अगर सोमवार से पंचक प्रारंभ हो रहा है तो इसको कहते हैं राज पंचक। इसे थोड़ा शुभ माना जाता है
सरकारी व संपत्ति के कार्यों में इसको कभी कभी प्रायः देखा गया है कि सफलता भी लोगों को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि पंचक शुभ हो गया, लेकिन लोगों को कभी कभी उसका शुभ असर भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें निषेध ही कुछ कार्यों के लिए माना गया है, जो मैंने अपने पहले भाग के वीडियो में बताया है कि किन किन कार्यों के लिए उसको अशुभ माना गया है। तीसरा है, जिस दिन मंगलवार को अगर पंचक लगता है तो उसको कहते हैं अग्नि पंचक। इस दिन निर्माण कार्य या औजारों से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है या आरंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें मानकर चलना चाहिए। चौथा है, अगर पंचक शुक्रवार को प्रारंभ होता है तो उसको चोर पंचक कहते हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक लेन देन और यात्रा के लिए अशुभ माना जाता है पंचक। इससे परहेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना घटित हो सकती है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे लिए हितकर न हो। उसके बाद पांचवा है, अगर शनिवार को पड़ता है तो इसको बोलते हैं मृत्यु पंचक। यह सबसे घातक माना जाता है। इसमें दुर्घटना या गंभीर संकट का डर रहता है। इस प्रकार हमने देखा कि सोमवार से लेकर शनिवार तक पंचक जो प्रारंभ होता है उसके क्या क्या अलग प्रभाव है, और उसमें जो सबसे गंभीर प्रभाव है वह शनिवार को अगर पंचक प्रारंभ होता है तो उसका प्रभाव सबसे गंभीर रूप से पड़ता है। और बच जाते हैं अब हमारे 2 दिन, बुधवार और गुरुवार। इन दोनों दिनों से अगर पंचक प्रारंभ होता है तो सामान्य रूप से जो पंचक के नियम हैं, विधि विधान है, उसको पालन करना चाहिए। अब हम देखते हैं डिटेल्ड में कि पंचक में कौन कौन से 5 काम वर्जित होते हैं। इसमें जो पंचक का जो एक्चुअल में जो माना जाता है, शास्त्रोक्त जो मान्यताएं हैं, जो परंपराओं में जो मान्यताएं हैं, उसके अनुसार पंचक के दौरान कोई भी काम अशुभ, अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसका अशुभ परिणाम जो पड़ता है वह 5 गुना बढ़ जाता है। इसलिए पंचक के अनुसार इन 5 कामों को करने की मनाही होती है जो पंचांग के अनुसार दिए गए हैं। पहला है घास, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना। इस दौरान अगर जो है इन कार्यों को किया जाता है तो आग लगने का डर होता है। पंचक के दौरान घर की छत डलवाना। पंचक में मकान पर ढलाई या छत डलवाना अशुभ माना जाता है, इससे भी परहेज करना चाहिए। चारपाई या बेड बनवाना, नया चारपाई या पलंग बनवाना शुभ नहीं होता, इससे भी परहेज किया जाना चाहिए। यह पंचक के दौरान बनवाया जाएगा तो इसका अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके बाद है दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में भी पंचक के दौरान यात्रा से परहेज करना चाहिए। उसके बाद है दाह संस्कार। इसका विशेष नियम होता है पंचक में जब किसी की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार किस प्रकार किया जाएगा और उसकी जो प्रक्रिया है वह बहुत सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ। पंचक में किसी की मृत्यु होने पर परिवार पर जो संकट आता है, इसके निवारण के लिए शव के साथ 5 कुश घास के पुतले बनाकर उनका भी पूर्ण विधि विधान से दाह संस्कार
किया जाता है। इस प्रकार पंचक का ये जो इसके क्या नियम हैं, इसको क्या वर्जित है पंचक के दौरान, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और पंचक किस नक्षत्र में प्रारंभ होता है, और अभी तक हमने बताया कि यह किस राशि में प्रवेश से होता है। इसका एक छोटा सा भाग आगे भी बनाऊंगा। उसके बाद सूतक के बारे में एवं अन्य चीज़ों के बारे में जो इससे संबंधित है उसके बारे में आपसे संक्षिप्त चर्चा करूंगा। उसके बाद यह ख़त्म करके फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पर जाएंगे, और आज का यह टॉपिक यहीं रोकता हूँ। आगे जो भी पंचक के बारे में थोड़ा सा और एक वीडियो बनाऊंगा जो भाग 3 होगा। इसी के लिंक में मैं भाग 1 का भी लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। और यह भाग 2 है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम राम, जय संत।